अस्सलाम वालेकुम सर, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सर आज की क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ पास्ट पेपर 2017 करूंगा। सर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो मेरे पास रिफ्लेक्ट करता है मैट्रिसेस। सर ये मेरे पास बहुत 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 इजी क्वेश्चन है सर। मैट्रिसेस सॉल्व करने का सर एक एडवांटेज ये भी होता है, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि आप मैट्रिसेस के डायरेक्ट मैट्रिसेस में कुछ भी पूछा हुआ एक्स वाई जेड कुछ भी पूछा हुआ, अगर वो आपसे न्यूमेरिकली आप थियोरेटिकली 3 पेज 4 पेज आप सॉल्व कर रहे हैं, आप कैलकुलेटर पे उसको डायरेक्ट डायरेक्ट मैट्रिसेस की फिगर्स डाल के उसका आंसर भी ड्राफ्ट कर सकते हैं, उसका आंसर भी आ सकता है। ठीक है सर, इसलिए मैट्रिसेस को सॉल्व करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि सर मैट्रिसेस का आंसर आपको पहले से पता चल जाता है कि मैट्रिक्स का आंसर है क्या साइंटिफिक कैलकुलेटर के थ्रू। ठीक है सर, वो मैं आपको अलग से बाद में बताऊंगा। अभी मैं इसको पेपर में आपको किस तरीके से सॉल्व करना है वो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। ठीक हो गया सर। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 जिसके अंदर मुझे क्या क्या कहता है सर, मेरे को फाइंड करना है मैट्रिसेस ए एंड शो दैट ए इनवर्स ए इनटू ए इज इक्वल्स टू आयोटा। आयोटा मेरे पास क्या कहता है, मेरे पास 1001, ये मेरे पास आयोटा है। आयोटा इज इक्वल्स टू 1001, मेरे पास आई की वैल्यू होती है 1001 मैट्रिसेस 2x2 के अंदर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। उसने बोला फाइंड द इनवर्स। इनवर्स किस चीज का मालूम करना है, उसने बोला यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अलग से 3254। ठीक हो गया। उसने बोला मुझे ए इनवर्स मालूम करना है किस चीज का, उसने बोला मैट्रिसेस 3254। ठीक हो गया सर। मुझे मैट्रिसेस सॉल्व करना है किस चीज का, उसने बोला 3254। सर मेरे पास ए इनवर्स मालूम करना है किस चीज का, मैट्रिसेस 3254। मेरे पास सर अगर ए इनवर्स सॉल्व करने से पहले मैं उसका फॉर्मूला लिख लूँ। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू इनटू मेरे पास क्या है, उसने बोला एडजॉइंट ऑफ ए। क्या चीज है, उसने बोला ये मेरे पास क्या दो डंडियां उसमें बीच में ए तलावा, इसको मेरे को क्या कहता है, उसने बोला इसको कहते हैं क्या चीज, डिटर डिटर्मिनेंट है किस चीज का, उसने बोला सॉरी सर मेरे पास थोड़ा टेक्निकल एरर हुआ है। जी सर, मेरे पास दो डंडियां ए बनी हुई तो कहते हैं उसको कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, और मेरे पास जो एड ज्वाइंट लिखा होता है इसको मेरे पास क्या कहता है, उसने बोला एट ज्वाइंट ऑफ ए। ठीक हो गया सर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए ये मेरे पास डिपेंड करता है बाई डी मैट्रिक्स साइज। सर जैसे कि मेरे पास 2x2 का जो मैट्रिक्स होगा उसके अंदर मेरे पास एक अलग फॉर्मेट होगा ये मालूम करने का, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट। और मेरे पास जो सर मेरे पास 3x3 का मैट्रिक्स होगा उसको मुझे एक अलग तरीके से एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट आइडेंटिफाई होगा। 3x3 के मैट्रिक्स में सर एडजॉइंट और मेरे पास डिटर्मिनेंट एक अलग फॉर्मेट से मालूम होगा, और मेरे पास 2x2 और 3x3 के दोनों के मैट्रिसेस में अलग से एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट अलग से आइडेंटिफाई होंगे। ठीक हो गया सर। सवाल के अंदर मेरे पास क्या दिया हुआ है, ए इनवर्स, जो कि मेरे पास क्या है, ए इनवर्स है सर। ये मेरे पास जो डिस्कशन थी उसको साइड में कर देता हूँ। सर मेरे पास ए इनवर्स इज इक्वल टू मेरे पास मैट्रिक्स क्या है, उसने बोला 3 5, उसने बोला 2 4। ठीक है, उसका मुझे क्या निकालना है, उसने बोला ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो मैं पहले सर इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा। वो किस तरीके से निकालूंगा सर, मैं 4 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 3 से, 3 × 4। उसने बोला माइनस माइनस क्या माइनस, उसने बोला किस चीज से, उसने बोला 5 × 2। उसने बोला मेरे पास किस तरीके से आएगा, उसने बोला मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू किस तरीके से, 3 4 = 12 माइनस 5 1 = 5 5 2 = 10। मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो क्या आ गया, इसने बोला 12 में से 10 निकाले तो मेरे पास डिटर्मिनेंट आ गया 2। सिमिलरली मेरे पास एक और चीज निकालनी होती है, दैट इज ए, मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए।
ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए सर 2/2 का मैट्रिक्स किस तरीके से निकालेंगे, जैसे कि सर आपके पास मेरे पास 3, 5, 2, 4 है, ठीक हो गया सर। तो मेरे पास ये जो चीज़ है मेरे पास सर, मेरे पास 3 और 4 इन दोनों की सर एडजॉइंट किस तरीके से निकालते हैं, इन दोनों की मेरे पास पोजीशन चेंज होती है, और मेरे पास ये जो मेरे पास 2 और 5 है, इन दोनों के मेरे पास साइन चेंज होता है। किस तरीके से सर, क्या कहना चाह रहे हैं सर, आपको करके दिखाता हूँ, देखें। मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए किस तरीके से होगा, उसने बोला मेरे पास ये मैट्रिक्स का डब्बा बन गया, इन दोनों की पोजीशन मैंने बताया था, मतलब ये 4 मेरे पास ऊपर आ जाएगा, 3 मेरे पास नीचे आ जाएगा। इन दोनों के साइन मैंने आपसे कहते तो मेरे पास -2 नीचे आ जाएगा और मेरे पास साइन मेरे पास चेंज हो जाएगा, मतलब जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक हो गया सर, मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए इस तरीके से निकल आया। अब आपके पास सर एडजॉइंट ऑफ ए भी निकल आया, मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकल आया। अब मुझे क्या करना है सर, मुझे ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है सर, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू सर क्या चीज़, एडजॉइंट ऑफ ए। मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू मेरे पास 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या है सर, डिटर्मिनेंट आपने ऊपर निकाला, आपके पास डिटर्मिनेंट है 2, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे 2। उसने बोला सिमिलरली आपने एडजॉइंट निकाला है, एडजॉइंट आपके पास क्या है, ये रहा सर आपके पास 4 -5 -2 और 3। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास सर ए इनवर्स किस तरीके से आएगा, आप बताएं सर किस तरीके से आएगा मेरे पास ए इनवर्स। आपके पास सर ए इनवर्स किस तरीके से आया, उसने बोला आपके पास इस तरीके से आया, 4 डिवाइडेड बाई 2 -2 डिवाइडेड बाई 2, मेरे पास और क्या था यहाँ पे -5 और 3, -5 डिवाइडेड बाई 2 और मेरे पास 3 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर हो गया सर, इसको आप ब्रैकेट बंद कर देंगे, ब्रैकेट बंद करना सर ज़रूरी है। आप सर इसको आप सॉल्व करेंगे किस तरीके से, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक हो गया। और कुछ कट रहा है सर, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 कट रहा है, 3/2 5/2 नहीं कट रहा, तो मैं इसको एज इट इज लिख दूंगा। मेरे पास ए इनवर्स इज इक्वल्स टू मेरे पास 2 कॉमा, ये नीचे -1 आ गया, यहाँ पे -5/2 आ गया, यहाँ पे मेरे पास 3/2 आ गया। क्लियर है सर, ये मेरे पास इनवर्स ऑफ ए आ गया। लेकिन सर सवाल क्या कहता है, आपने ए इनवर्स तो निकालना ही निकालना है, लेकिन साथ में ये प्रूफ करना है कि ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल्स टू आयोटा। क्या प्रूफ करना है सर आपने, ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल्स टू आयोटा। उसने बोला आपने प्रूफ करना है सर, क्या करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ करना है, क्या करना है, उसने बोला सर आपने प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, दैट आपने ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कराएंगे किस चीज़ से, उसने बोला ए इज इक्वल्स टू आयोटा। आपके पास ए इनवर्स क्या आ गया, मेरे पास ए इनवर्स की वैल्यू मैं लिख देता हूँ। मेरे पास ए इनवर्स की वैल्यू है 2 -5/2, मेरे पास -1 और यहाँ पे आ गया 3/2। ये मेरे पास ए इनवर्स है। मेरे पास ए की वैल्यू क्या है, उसने बोला ए की वैल्यू आपके पास सबसे ऊपर लिखी होगी, दैट इज 3524। 3 जी सर, 3 5 2 और ये 4 हो गई। सिमिलरली आप इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास क्या बनकर आना चाहिए, 1 0 और 0 1। ठीक हो गया सर, इसको आप सॉल्व करेंगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, रो इंटू कॉलम का फॉर्मेट चलता है। मेरे पास रो 2 इंटू कॉलम मेरे पास मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। रो मेरे पास, और रो के अंदर क्या आ गया, -5/2
रो इंटू कॉलम आपके पास मल्टीप्लाई पर, ठीक हो गया। मेरे पास सेकेंड रो -1 इंटू 3 रो हो गई, प्लस कॉलम 3/2 रो इंटू कॉलम आपके पास 2 आ गया, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास रो 2 इंटू 5 प्लस -5/2 इंटू 4, मेरे पास रो और कौन सी आ गई सर, मेरे पास रो आ गई -1 इंटू 5 और मेरे पास प्लस 3/2 इंटू 4, ठीक हो गया। मेरे पास क्या है, 2 3 था 6, उसने बोला प्लस, मेरे पास एज इट इज आ गया, 2 से 2 कटा तो मेरे पास यहाँ पे से -5 बचा, वो मैंने एज इट इज लिख दिया। -1 3 से तो मेरे पास ये हो गया -3, और उसके बाद क्या आ गया, 2 से 2 कटा तो आपके पास प्लस आ गया 3, मेरे पास फिर सिमिलरली और क्या बचा है, 5 मल्टीप्लाई बाई 2, उसने बोला 10, मेरे पास 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मेरे पास 10 प्लस -5, उसने बोला फिर -5 -1 5 जा इज इक्वल टू -5, प्लस मैंने गिरा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मेरे पास क्या आ गया, उसने बोला 3 इंटू 2, मेरे पास 6 आ गया, ठीक हो गया सर। इसको मैं सवाल को सॉल्व करता हूँ फर्दर। 6 प्लस माइनस माइनस -5 कर दिया, यहाँ पे 10 प्लस माइनस माइनस -5 कर दिया, मेरे पास -3 माइनस +3 दोनों कट गए, 0 हो गए, -5 प्लस 6 मेरे पास क्या आ जाता है, मेरे पास 6 में से 5 निकाले तो मेरे पास 1 आ गया, ठीक हो गया। सर यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, 5 2 जा 10, फिर मेरे पास 5 -5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो मेरे पास यहाँ पर भी 10 आ जाता है। इसकी थोड़ी रेक्टिफिकेशन करनी पड़ेगी सर मुझे, यहाँ पे माइनस का 10 आ जाता है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर भी माइनस का 10 आ गया। अब फर्दर मेरे पास +5 -6, तो मेरे पास 1 आ गया, 6 में से 5 निकले, उसने बोला सर आपके पास 6 में से 5 निकले तो मेरे पास 1, 10 में से 10 निकले तो 0, मेरे पास 0, मेरे पास एज इट इज 1, तो मेरे पास ये प्रूफ हो गया कि ये मेरे पास इनफाइनाइट है। तो हो गया ये इनफाइनाइट मैट्रिक्स। इनफाइनाइट मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था, इनफाइनाइट मैट्रिक्स मेरे पास कौन से वाले मैट्रिक्स होते हैं, जिसके अंदर मेरे पास 1 0 0 1 का मैट्रिक्स बन रहा होता है, ठीक हो गया सर। उम्मीद करता हूँ ये सवाल क्लियर होगा। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं, कॉपी करना है। ये थोड़ा आगे पीछे किया हुआ सवाल, तो इसको कॉपी कर ले, मैं एक दफ़ा स्क्रॉल कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता नीचे। यहाँ तक मेरे पास ए इनवर्स निकल गया था, यहाँ पे मैंने प्रूफ करना है कि ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आईटा, ए इनवर्स का मैंने ये लिख दिया है, ए का मैट्रिक्स ये लिख दिया है, आईटा मैंने इधर लिख दिया है, फिर रो इंटू कॉलम में मल्टी करता हूँ, मेरा हमेशा मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होती है, इंटू सरस वाला रो इंटू कॉलम, इसका रो मतलब इसका कॉलम, इसकी रो इसका कॉलम, इस तरीके से सर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाता हूँ, क्लियर हो गया सर। फिर ये मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करवाया सर, ये मेरे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होकर आ गए, ठीक हो गया। फिर मैंने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करा, ठीक हो गया सर, ये सिंप्लीफाई हो गया नीचे प्रूफ हो गया, ठीक हो गया सर, क्लियर है, कॉपी कर लिया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट बी की तरफ मूव कर रहा हूँ। सर क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी, थोड़ा अटेंटिव रहिएगा सर। मेरे पास मैट्रिसेस ए, मेरे पास मैट्रिसेस क्या है 2 3
4 6 1 2। ठीक हो गया सर। मेरे पास मैट्रिसेस बी क्या है, उसने बोला मैट्रिसेस बी 3x3 का मैट्रिसेस है, 0 1 3 4 2 1 6 2 5। ठीक हो गया सर। प्रूफ क्या करना है, मेरे पास a इंटू बी को मल्टीप्लाई कराओ, उसके बाद इसको ट्रांसपोज कर दो। ठीक हो गया सर, क्लियर है। सवाल को मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, a इंटू बी को मैं मल्टीप्लाई कराऊँ। अब सर मेरे पास याद रखिएगा, मैं इसको मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, मतलब मैट्रिसेस a को मैट्रिसेस b के साथ मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। तो ये देखिएगा, ये मेरे पास एक मैट्रिसेस बनेगा जिसमें रो इसकी चलेगी और कॉलम इसका मल्टीप्लाई होगा। क्या मतलब सर, देखिए थोड़ा अटेंटिव रहिएगा। 2 मल्टीप्लाई इसकी रो इसका कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4, उसने बोला प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक हो गया, नीचे आ जाए। 6 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस ये 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, सिमिलरली प्लस ये आपके पास क्या है 2, 2 मल्टीप्लाई बाय इधर क्या आपके पास 6। ये पहला कॉलम मल्टीप्लाई करा लिया। वैसे ही दूसरा कॉलम मल्टीप्लाई करूँगा। ये मेरे पास रो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराया, प्लस उसने बोला 4 को मल्टीप्लाई कराया किस चीज़ से, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और 4 को मल्टीप्लाई कराया अलग से 2 से। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2,